कैसे भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को यस सर। अभी 17-18 साल में गुकेश आके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 साल बन गया विश्व चैंपियन राइट। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। आप संकल्प लीजिए ना, पूरा तो कई बार ईश्वर करवाते, हम में और आप में दम नहीं है, ईश्वर आपसे करवाते, लेकिन वो संकल्प सच्चा होना चाहिए। बड़ा करने का संकल्प, अमीर बनने का संकल्प, बिजनेस करने का संकल्प, ये सच्चा होना चाहिए। कमिटमेंट ट्रू हो कि आपके कमिटमेंट में सच्चाई है। आप फालतू का टाइम पास करने के लिए नहीं आए, आप फालतू का टाइम पास करने के लिए धंधा नहीं कर रहे, आप कमिटेड है मेरे को कुछ बड़ा करने का। यहां साधारण आदमी कौन है साहब जो ट्राई करने के लिए काम कर रहा है, कोशिश करने के लिए, कोशिश करके देखता हूं, कोशिश करके। अरे भैया कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जिस आदमी ने जीवन में बड़ा बनना है वो तब तक कोशिश करता है जब तक जीत ना जा रहा है, तब तक कोशिश करता है। और देखिए कोई भी इंसान आपके लिए जिंदगी नछावर कर सकता है अगर आप उसकी पसंद समझ जाए कि उसको पसंद क्या है, सामने वाले को पसंद क्या है। अगर ये बात आपको पता चल गई तो आप उसको लीड कर सकते हैं, वो आपको फॉलो करेगा कि सामने वाले को पसंद क्या है। भैया पसंद है करेला, तुमने दे दिया लौकी, गड़बड़ हो गया ना। पसंद था पनीर, दे दिया परवल, गड़बड़ हो गया ना। इंसान को क्या पसंद है, एक लीडर को यह पता होता है कि उसकी टीम को क्या पसंद है, किस इंसान को क्या पसंद है, वो जानता है इस बात। और जो भी इस बात को जानता है वो लोगों के इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है कि कैसे लोगों की भावनाओं को मैनेज करना है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को मुझे लीड करना है। और लोग फाइनली इमोशंस ही है और कुछ भी नहीं है राइट। तो आप जब लोगों के इमोशंस को समझते हैं और उसको लीड करते हैं तो आप बहुत बढ़िया लीडर बनते हैं। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, जो बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो राइट। तो रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी है? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। किधर कुछ हो नहीं रहा तो कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, दो लोगों ने मिलकर तेरे को किया है ना, तो इधर तू आया है और खरीद थोड़ी हुआ, तू अवतार थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो
कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर नहीं है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो बयान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू स्पीक।